हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग मुहावरे करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मुहावरे किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है। आप क्लास 6 में हो या 7 में हो या 9 में हो या 10 में हो, यानी कि क्लास 6 से लेकर 10 तक वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कितनों का अर्थ यानी कितना मुहावरा ऐसा है जिसका अर्थ आपको पहले से पता है। और इसमें हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अप्रोक्स 18 क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा, एक्स्ट्रा मुहावरे, जिससे कि आप लोगों का जो नॉलेज है वो और बढ़ सके। क्योंकि मुहावरे जो है बहुत सारा मुहावरे है, किसी को भी पूछा जा सकता है जो कॉमन है। ओके, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए, क्रोध को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है घी गलाना। तीसरा ऑप्शन है आग बुझाना। और चौथा ऑप्शन है गुस्सा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आग में घी डालना का मतलब होता है क्रोध को बढ़ावा देना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, तो बताइए कमर कसना का क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन देखिए, कमर को कस देना। दूसरा कमर को ढीला करना। तीसरा तैयार होना। और चौथा कमर सीधा रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, मुर्दा को निकालना। दूसरा ऑप्शन है मुर्दा को हटाना। तीसरा ऑप्शन है पिछली बातें याद करना। और चौथा पिछली बातों को छोड़ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, पिछली बातें याद करना। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग 4 नंबर। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आग बबूला होना का मतलब बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, जलना। दूसरा ऑप्शन है क्रोधित होना। तीसरा ऑप्शन धोखा देना। चौथा मार डालना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आग बबूला होना का मतलब है क्रोधित होना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए, अत्यधिक प्यारा होना। दूसरा आंख का बीमारी होना। तीसरा सुंदर होना। चौथा दिन में तारा दिखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, आंख का तारा होना का मतलब है अत्यधिक प्यारा होना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए, ईंट से ईंट तोड़ना। दूसरा नष्ट भ्रष्ट कर देना। तीसरा क्रोध करना। और चौथा भस्म करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। पहला ऑप्शन देखिए, बहुत प्रयत्न करना। दूसरा ऑप्शन है कम प्रयत्न करना। तीसरा थोड़ा प्रयत्न करना। और चौथा प्रयत्न नहीं करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, एड़ी चोटी का जोर लगाना का मतलब होता है बहुत प्रयत्न करना, यानी कि बहुत कोशिश करना, जी तोड़ मेहनत करना। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए, घोड़े बेचकर सोना का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन देखिए, मुनाफा कमाना। दूसरा निश्चिंत सोना। तीसरा खुश होना। और चौथा पैसे आना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, निश्चिंत सोना, मतलब बेफिक्र होकर सोना, उसको कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए, चुगली करना। दूसरा कान में कीड़ा घुसना। तीसरा ऑप्शन है कान में धूल भरना। और चौथा ऑप्शन है कान से सुनाई नहीं पड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चुगली करना। कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए, अच्छी बात बोलना। दूसरा ऑप्शन है दुर्वचन कहना। तीसरा ऑप्शन देखिए, प्रवचन देना। और चौथा बात कहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दुर्वचन कहना। खरी खोटी सुनाना मतलब दुर्वचन कहना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए, भाग कर लौटना। दूसरा ऑप्शन है 9 और 2 को जोड़ना। तीसरा ऑप्शन देखिए, बहुत तेज भागना। चौथा ऑप्शन है पकड़ा जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 9 2 11 होना का मतलब होता है बहुत तेज भागना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आसमान के तारे
तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है आसमान में जाना, दूसरा ऑप्शन है आसमान के तारों को देखना, तीसरा ऑप्शन कठिन कार्य करना और चौथा ऑप्शन आसान कार्य करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आसमान के तारे तोड़ना का मतलब होता है कठिन कार्य करना। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। गुड़ खालिस्तान कर देना मुहावरे को सही शब्द से पूर्ण करें। पहला ऑप्शन देखिए गोबर, दूसरा तेवर, तीसरा चोकर, चौथा शक्कर। तो यहाँ पर देखिए गुड़ गोबर कर देना ये एक मुहावरा है। ओके, गुड़ गोबर कर देना मुहावरा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, गोबर। खालिस्तान में आपको गोबर भरना है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। अपनी खालिस्तान अलग पकाना मुहावरे में सही शब्द से रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पर देखिए अपना खिचड़ी अलग पकाना ये एक मुहावरा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दाल, दूसरा ऑप्शन है खिचड़ी, तीसरा ऑप्शन है रोटी, चौथा ऑप्शन है सब्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, खिचड़ी। ओके, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो यहाँ पर देखिए मुहावरे में भी खालिस्तान है। इसका मतलब मुहावरे का अर्थ तो आपको याद करना ही पड़ेगा, साथ में मुहावरे भी याद करना पड़ेगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, घी के खालिस्तान जलाना मुहावरे में सही शब्द से रिक्त स्थान को भरे। तो देखिए घी के दिए जलाना होता है। ओके, घी के दिए जलाना। पहला ऑप्शन देखिए बाती, दूसरा कटोरा, तीसरा दिए और चौथा दिए। तीसरा चौथा दोनों में दिए है, लेकिन स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, द में दीर्घ ई, य में ए, दिए। ओके, तो यहाँ पर घी के दिए जलाना ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। अपना खालिस्तान सीधा करना। तो देखिए अपना खालिस्तान सीधा करना यहाँ पर होगा अपना उल्लू सीधा करना, एक मुहावरा है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। ओके, इसका मतलब होता है। तो देखिए मुहावरे के रिक्त स्थान को सही शब्द से भरें। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कमर, दूसरा पैर, तीसरा उल्लू और चौथा ऊँट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अपना उल्लू सीधा करना। अपना काम निकालना को हम लोग बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जले पर खालिस्तान छिड़कना मुहावरे के रिक्त स्थान को सही शब्द से भरे। तो देखिए जले पर नमक छिड़कना एक मुहावरा है। ओके, जले पर नमक छिड़कना मुहावरा है। तो पहला ऑप्शन देखिए चीनी, दूसरा नमक, तीसरा घी, चौथा तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जले पर नमक छिड़कना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। गिरगिट की तरह खालिस्तान बदलना। तो देखिए गिरगिट की तरह रंग बदलना होता है, यहाँ पर रंग भरना है। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन है रंग, दूसरा ऑप्शन है संग, तीसरा ऑप्शन है भंग और चौथा ऑप्शन है तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गिरगिट की तरह। यहाँ पर होगा रंग बदलना, मतलब समय समय पर तुरंत अपनी बातों को बदल देना या अपने बातों से मुकर जाना या फिर अपना नेचर को बदल देना, इसको कहा जाता है गिरगिट की तरह रंग बदलना। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा जितना भी MCQ क्वेश्चन था ये हमारा कंप्लीट होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से आपको कितनों का आंसर ऑलरेडी पहले से पता था। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मुहावरे देख लेते हैं ताकि अगर आपका परीक्षा में कुछ और आ जाए तो आप उसे कवर कर सकें। देखिए मुहावरे और अर्थ, मुहावरा और यहाँ पर अर्थ है। पहला देखिए अपना उल्लू सीधा करना। ओके, अपना उल्लू सीधा करना एक क्वेश्चन भी था जहाँ पर उल्लू खालिस्तान में था तो उल्लू भरना था। देखिए इसका मतलब होता है अपना काम निकालना। फिर देखिए दूसरा मुहावरा है आकाश पाताल एक करना, यानी कि अत्यधिक प्रयत्न करना। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा आंखों में धूल झोंकना, तो इसका मतलब होता है धोखा देना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 4 नंबर ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो इसका मतलब होता है प्रतिरोध करना, यानी कि खिलाफ जाना, अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट जाना को बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर ईद का चांद होना, इसका मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर उल्लू बनाना। उल्लू बनाना ये वर्ड तो आप लोग यूज किए ही होंगे कभी ना कभी, तो इसका मतलब होता है मूर्ख बनाना। फिर देखिए 7 नंबर कान पर जू न रेंगना, तो इसका मतलब होता है बार बार कहने पर भी ध्यान न देना। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर कोल्हू का बैल, तो इसका मतलब होता है हर समय काम करने वाला। कोल्हू का बैल मतलब हर समय काम करने वाला। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर गाल बजाना, तो गाल बजाना का मतलब होता है बढ़ चढ़कर बात करना। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर गोबर गणेश, तो गोबर गणेश का मतलब है काम न करने वाला व्यक्ति को गोबर गणेश कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर
छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना का मतलब होता है घोर विपत्ति में पड़ना। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए, मुझे हंसी आ गई। छठी का दूध याद आना का मतलब होता है घोर विपत्ति में पड़ना। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, छाती पर मूंग दलना, तो इसका मतलब होता है बहुत दुख देना। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, टाए टाए फिस होना। ये भी है, टाए टाए फिस होने का मतलब होता है आरंभ शानदार अंत भद्दा, यानी कि दिखने में तो शुरू में लगेगा कि बहुत अच्छा है लेकिन बाद में एकदम भद्दा रहता है, उसको कहते हैं टाए टाए फिस होना। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना कहने का मतलब छोटी बात को बड़ी बनाना। ओके, छोटी बात को बड़ी बनाना। यहाँ पर न में आकार होगा, मिस हो गया है आकार, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं मुहावरा और उसके अर्थ की ओर। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, थूक कर चाटना। तो थूक कर चाटना का मतलब होता है प्रतिज्ञा करके नहीं निभाना। फिर देखिए नेक्स्ट, थाली का बैंगन। तो थाली का बैंगन का मतलब होता है लालच के कारण एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चले जाना। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का मतलब होता है बुरी तरह हराना। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, दाल में कुछ काला होना। दाल में कुछ काला होना का मतलब होता है संदेहास्पद बात, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर, दिन दूनी रात चौगुनी। तो दिन दूनी रात चौगुनी का मतलब होता है अधिक से अधिक। आप सुने होंगे कभी ना कभी कोई व्यक्ति है जो दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, मतलब अधिक से अधिक तरक्की कर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, धूप में बाल सफ़ेद करना। तो देखिए धूप में बाल सफ़ेद करना का मतलब होता है अनुभवी। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, नाको चने चबाना। नाको चने चबाना का मतलब खूब तंग करना। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, नानी याद आना। तो नानी याद आना का मतलब होता है संकट में पड़ना। आप लोग कभी यूज किए होंगे, नानी याद आ गया मतलब संकट में पड़ गया। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर का मतलब होता है पक्की बात। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बात पत्थर की लकीर है, मतलब उनकी बात पक्की है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो देखिए बगल में छुरी और मुंह में राम राम का मतलब होता है मित्रता का दिखावा करना। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर, बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना का मतलब होता है दबकर रहना। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, वीरगति को प्राप्त होना। तो वीरगति को प्राप्त होना का मतलब होता है शहीद होना। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारा मुहावरे यहाँ पर कवर किया। तो इस सभी को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कौन आ जाए कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन आएगा ये तो फिक्स है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि औरों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।